Hello, my lovely Protons Army. A very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. I hope आपका दिन काफी अच्छा और बढ़िया गया होगा. तो आज के केमिस्ट्री मिनी बाइट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट अंडर 5 मिनट्स, जहां पे हम बात करेंगे आज हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. वील कवर द टॉपिक इन जस्ट 5 मिनट्स. तो बेसिकली इवेपोरेशन के बारे में हमने पढ़ा है. इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन होता है. आपको बेसिकली उसमें एडिशनल हीट नहीं देनी पड़ती. इट एक्चुअली एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड इन दैट वे इट एक्चुअली हैज अ ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट. नाउ द कूलिंग जो हमें होती है इवेपोरेशन की वजह से, इट एक्चुअली इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जब भी एक लिक्विड इवेपोरेट होता है, इट ड्रॉज और टेक्स द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग इन विच इट एक्चुअली टचेस. बाय लूजिंग हीट दिस एनीथिंग गेट्स cooled. So basically what is happening here, यहाँ पे evaporation में liquid to gaseous state में transition हो रहा है, right? So basically जो आपके particles होंगे, liquid particles होंगे, it has to overcome the latent heat of vaporization. वही तोड़ के वो transition करेंगे from liquid to gaseous state. ये basically actually क्या करते हैं, it draws, ये अपना जो heat चाहिए उनको, once they are actually coming in contact with everything, ये उससे heat लेते हैं. अब जो substance इनको heat दे रहा है वो तो basically अपनी एनर्जी लूज कर रहा है. दैट्स व्हाई इट कॉजेस कूलिंग. इसलिए हम कहते हैं इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. दैट इज एक्चुअली द रीजन. नाउ टॉकिंग अबाउट इवेपोरेशन, हियर यू कैन सी जो आपके सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, दे एक्चुअली एब्जॉर्ब एनर्जी. दे हैव हाई एनर्जी, सो दे कैन एक्चुअली रैपिडली इवेपोरेट एंड गो फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं ऑफ इवेपोरेशन. आपने ये चीज नोटिस करा होगा कि अगर आप नेल पेंट रिमूवर अपने पाम पे डालोगे, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो जो आपका नेल पेंट रिमूवर इवेपोरेट हो जाता है एंड यू हैव अ कूलिंग सेंसेशन ऑन द पाम, राइट? यू हैव अ कूलिंग सेंसेशन on the palm. ठीक है, कूलिंग सेंसेशन ऑन द पाम. तो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, तो जब आपके नेल पेंट रिमूवर के पार्टिकल्स आपके पाम में आया है, वो आपका पाम से एनर्जी एब्जॉर्ब करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में गया. नाउ इट इज एक्चुअली टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द हीट फ्रॉम योर पाम, सो हियर योर पाम इज एक्चुअली लूजिंग एनर्जी. ठीक है, तो ये तो आपका ठंडा हुआ. दैट्स व्हाई वी से इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. अपार्ट फ्रॉम दैट, गर्मी के टाइम में आपने नोटिस किया होगा कि पीपल एक्चुअली स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड या फिर रूफ पे. क्यों? क्योंकि बेसिकली जो आपके वाटर पार्टिकल्स है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, तो आपका जो नीचे ग्राउंड है या रूफ ठंडा रहता है. इवन यू वुड हैव सीन कि जो मटका होता है, अर्दन पॉट होता है, उसका पानी भी ठंडा रहता है गर्मी के टाइम में. ठीक है, अगर मैं आपका बेसिकली अर्दन पॉट के बारे में बात करूं, सो मटका में बेसिकली छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे वाटर सीप्स आउट. सीप्स आउट का मतलब ये नहीं कि बहुत अमाउंट में पानी बाहर आ रहा है, बट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो पानी बाहर आते रहता है थोड़े थोड़े अमाउंट में. नाउ दिस एक्चुअली टेक्स दिस वांट्स लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ताकि वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चला जाए. आप उसको हीट मिल रहा है फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर विच इज देयर ऑन द पॉट, तो फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में चले गए, इवेपोरेशन हो गया, and then the water actually remains cool. ठीक है, ये आपका अनदर एप्लीकेशन है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डाउनलोड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर एब्सोल्युटली फ्री. इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप आज का सेशन काफी यूजफुल लगा होगा. एक होमवर्क है आप सबके लिए, मुझे कमेंट जरूर करना. कैन यू टेल मी एनी अदर एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन दैट यू सी इन योर डेली लाइफ? सो मेक श्योर यू डेफिनेटली कमेंट. जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना. एवरी ट्यूजडे एंड थर्सडे यू हैव केमिस्ट्री मिनी बाइट्स. सो सी यू वेरी वेरी सून विथ येट अनदर अमेजिंग session. Bye bye, happy learning and take care.